हेलो दोस्तों। आज अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम 15 तारीख को बात कर रहे हैं, शाम को रात के 10 बजकर 8 मिनट पर। ये आप देख सकते हैं 15 तारीख मार्च और 10 बजकर 8 मिनट पर। क्या हुआ कि मैंने अभी अपना व्हाट्सएप ओपन किया तो मैंने देखा कि 20 मिनट पहले मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि उस मैसेज में क्या है। ये हमारे पास मैसेज आया है विकसित भारत संपर्क से। इसमें एक लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर PDF आई हुई है कि PM साहब ने आपको एक लेटर दिया है। उसमें है, नमस्कार, This letter has been sent by the Government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. In the last 10 years, so in the last 10 years, more than 140 crore citizens of India have benefited directly फ्रॉम द वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 140 करोड़ से ज़्यादा ही इन्होंने बना दी है कि अब ये नहीं कि 140, मान लीजिए कोई एक दो बार हुआ, 3 बार हुआ, किसी अलग अलग स्कीम में हुआ, तो सबको जोड़ कर ही 140 करोड़ बताया गया कि मान लीजिए मैंने आयुष्मान भारत का भी मैंने बेनिफिट लिया, मैंने उज्ज्वला का बेनिफिट लिया, तो मैं 2 बार काउंट होगा, तो उस हिसाब से 140 करोड़ से ज़्यादा बताया जा रहा है। इसको 140 करोड़ मेरा सम्मान इसलिए लिया गया होगा ताकि इसको, जो हमारी जनसंख्या है लगभग पूरी जनसंख्या की, उसको ले लिया जाए। जो एनालिस ना करे तो सीधा इसको इस हिसाब से पकड़े। उसके बाद बात आती है जी, मुझे कहा डायरेक्टली फ्रॉम द वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल कंटिन्यू टू बेनिफिट इन फ्यूचर। योर फीडबैक एंड सजेशंस आर इम्पोर्टेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ए विकसित भारत। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली शेयर योर फीडबैक एंड सजेशन। उसके बाद ये मैसेज सेम हिंदी में है कि नमस्ते, यह चिट्ठी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ 140 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपको सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर अपने विचार अवश्य लिखें। यानी कि हमसे क्या फीडबैक सजेशंस मांग रहे हैं कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो आइए हम इसको जो है, ये लेटर ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए लेटर ओपन हो रहा है, ये लेटर हुआ होगा, ठीक है। इसमें देखेंगे 2 पेज हैं, एक हिंदी में है, पहला इंग्लिश में है। मुझे ठीक लगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है हिंदी भाषा पर, हमारी भारत की अपनी भाषा जो है उसको क्या कहते हैं, सबसे आगे रखना चाहती है कि हमारी खुद की भाषा है, उस पर गर्व हो, भारत की भाषा है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, उसका भी यूज जरूरी है, लेकिन मैसेज में ऐसा उल्टा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए हम पहले हिंदी में रीड करते हैं, सेम इंग्लिश में, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये यहाँ से शुरू होता है, तो ये इसको थोड़ा सा 1 सेकंड रोक दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको एनालिसिस करता हुआ साथ साथ चलूँगा। ये हमारे पास हमारा जो है अशोक स्तंभ हो गया, सत्ता में हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को दे रहे हैं हमें, प्रधानमंत्री जी। ये उनका एड्रेस हो गया, नई दिल्ली, फाल्गुन 25 शक संवत 1945। ये देखिए सिर्फ नई चीज़ जो अपने हिसाब से मोदी सरकार में, फिर कहीं भाजपा द्वारा संचालित सरकार में आपको देखने को मिलेगा, संघ संवत 1945। उसके बाद होगी जी आज की डेट 15/5/2024, जिस दिन उन्होंने भेजा। अच्छा एक बात हो रहा है, इसमें देखें कल से जो भी न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार कल से जो है इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो सकती हैं। डेट्स अनाउंस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इससे कल से आचार संहिता लग जाएगी और गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब इनिशिएट नहीं कर पाएगी, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं मेरे प्रिय परिवारजन। अब यहाँ से क्या आता है, हो सकता है पहले भाई और बहन हुआ था, लेकिन अब जब से लालू यादव जी ने एक बयान दिया कि मोदी जी का तो कोई परिवार ही नहीं है, उसके बाद से अब क्या शुरू हो गया कि मेरे प्रिय परिवारजन। उसी को देखते हुए उन्होंने ये ऐसे लिखा हुआ है। आपको और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है, फिर भी 2 पेज का लेटर है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा व्यंग या मजाक करूंगा तो इसका मतलब कि मैं उनके खिलाफ हूँ या उनके पक्ष में, मैं सिर्फ लेटर का अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव भी, परिवारजनों की सभी भारतीयों की बात कर रहे हैं, ये मतलब वही वो चीज़ें हैं जो विपक्ष इन्हें को दे देता है। बाकी भाजपा अपनी तरफ से करे ना करे, विपक्ष कहते हैं ये लीजिए, ये जो हमारी भाषा में कहते हैं राम बोल को कहते हैं लफ्फू लफ्फू बोल दे दी, तो कि भाई सब अगला बंदा जो है 6 मार ले, वो कुछ ऐसा ही विपक्ष करता रहता है। तो उसका ये उदाहरण है। सकारात्मक बदलाव में बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों,
किसानों, युवाओं, महिलाओं। अगर आपको याद हो तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए सिर्फ 4 जातियाँ ही हैं: गरीब, जी, युवा, वाई, महिलाएं और किसान। ज्ञान करके ऐसा कुछ शायद दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। GYAN, अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। हाँ, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान का एक वो बताया था। महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि ठीक है, मैं जिसने हिंदी पढ़ी हुई है, जैसे मैं हिंदी मीडियम से, उन्होंने संस्कृत हिंदी सब पढ़ा, तो हमें पता है कि हाँ, किसी संकल्पित का मतलब क्या है, लेकिन क्या आम लोगों को पता होगा? ये सोचने वाली बात है। उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माता और बहनों की सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपके आपका विश्वास मेरे साथ। सबका विश्वास और भरोसा, मतलब भरोसा और विश्वास में क्या फ़र्क है? जो मतलब नॉर्मली हिंदी नहीं पढ़ते वो कैसे समझ पाएंगे? मुझे नहीं समझ आ रहा कि भरोसा और विश्वास में जनरली नहीं माना जाता ज़्यादा फ़र्क। ठीक है, आइए अभी इन्होंने इसमें क्या क्या लिया देखिए। उन्होंने सबसे पहले लिया, मैं पेन कलर चेंज कर रहा था, सॉरी जी। देखिए, इन्होंने अपने कितने काम इसमें गिनवा दिए, वही जो हमेशा गिनवाते हैं। पक्के मकान हो गए, बिजली पानी, मकान, बिजली पानी, गैस, आयुष्मान से हमारा हेल्थ, किसान भाई बहन, आर्थिक मदद फाइनेंस, मातृ वंदना योजना, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहाँ बुनियादी ढांचों को अभी अभूतपूर्व निर्माण देखा, यानी कि यहाँ पे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहीं हमने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। देखिए, वैसे तो ये डायरेक्ट नहीं, ऐसे सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर में आपके सारे आ जाते हैं, चाहे वो हमारा जो है लौह पुरुष जी की प्रतिमा को स्थापित करना हो, उसके बाद चाहे जितने भी अपना जो है सुभाष चंद्र बोस जी हैं, या फिर हमारे जो पूर्व जितने भी मतलब काम है, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, वो सब इसमें आ जाते हैं। पर इन्होंने देखा तो धार्मिक कार्यक्रमों की बात यहाँ पर नहीं की है, सांस्कृतिक की और राष्ट्रीय की। इसमें आप उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, राम मंदिर हो, आपका 3 तलाक हो, धारा 370 हो, आई थिंक वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को लेकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। मैं इस बात पर भी आऊँगा। देखिए, क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं क्यों आऊँगा राष्ट्रीय देश। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यह देश देश या राष्ट्र नहीं बल्कि स्टेट्स यानी कि राज्यों का समूह है, संघों का समूह है, यूनियन ऑफ ऐसे कुछ करके वो बोलते हैं। तो मेरा उसमें मानना है कि ये चीज़ भी इफेक्ट करेगी मेरे जैसे पर्सन को, तो एटलीस्ट कि हाँ, कि हम देश हैं, राष्ट्र है, मैं इस साथ इसके साथ खड़ा होना पसंद करूँगा। यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि GST लागू करना, धारा 370 समाप्त करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है ये हमेशा। मैं अपना भी क्योंकि इनपुट दूंगा, अपना एनालिसिस दूंगा, और काफ़ी लोगों के लिए रहा है। किस प्रकार उस दिन मिठाइयाँ बांटी गई, किस प्रकार जश्न मना, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद 3 तलाक पर नया कानून, इससे मैं इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इससे जिनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा वो उन्होंने बहुत, मुझे लगता है, दुआएं दी होंगी मोदी जी को। संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, चलिए उन्होंने डाल दिया, लेकिन इसके भी काफ़ी कुछ रूल्स नोटिफाइंग आई थिंक पेंडिंग है, लेकिन अच्छा है। नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक बड़े फैसले लेने से हम नहीं चूके। देखिए, अगर इसकी मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 2014-15 में जब इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद मुझे बाहर जाना था फॉर स्टडीज़। मैं फर्स्ट टाइम बाहर जाने वाला था, मेरी एज भी 14-15 थी उस टाइम, 10th क्लास मैंने पास आउट की थी। और उसमें क्या हो रहा था कि उस टाइम मुझे अभी भी याद है, जब सारी बातें चल रही थी, मोदी की लहर है, ये है, वो है, स्लोगन ऐसा था जैसे तो मोदी जी को नहीं बोला। तो उसमें क्या रहता है कि हाँ, तो उस टाइम रहता था कि किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, तुम बाहर जा रहे हो, ध्यान रखना, ये रखना, आपको रखना। मुझे हमें भी याद है कि ब्लास्ट की खबर आती थी, किसी को कुछ चीज़ ले तो मत लेना, आज भी कहते हैं, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक हुआ था। हमारे गांव में भी अगर मैं बात करूँ, उस टाइम ऐसा आ गया था 2014, जब विंटर्स चल रही, तो हम नहीं, आजा बाहर जा, 8-9 बजे के बाद घर पे ही रहना, बाहर मत निकलना, मार्केट का बंद हो जाना, काफ़ी कुछ था जो अब बदला सच में। तो इसमें भी मैं जो है मोदी जी को धन्यवाद देना वैसे चाहूँगा कि हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ ये थी।
उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, लाइन अच्छी है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति ऊर्जा मुझे आपके विश्वास एवं सहयोग से ही प्राप्त होती है। सबका साथ, सबका विश्वास। चलिए ठीक है, देश हित के लिए काम करेंगे हम तो अपना मतलब पूरा जो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो अब क्या करेगी, हाँ देखिए हमारे एजेंडाज क्या क्या है वो इस पूरे लेटर में आपको दिख रहे होंगे। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। कि अपने विचार बताएं, अपने मतलब कि अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स बताएं, आपके सजेशंस बताएं, आपका साथ दें, आप टुगेदरनेस में आएँ, आपका सहयोग अवश्य दें। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, के लिए हमारा प्रयास बिना थके, बिना रुके, अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है। देखिए अपना भी डाल दिया इनपुट वापस से, मोदी गारंटी, सहयोग, योजनाएं, देश आगे बढ़ रहा है, विचार, विकसित भारत, जन भागीदारी। देखिए सब आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ कि अपना देख लो भाई, हमारा कुछ नहीं है। उज्जवल भविष्य आपको देखना, ठीक है। आपका नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी का लेटर। और एक कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में है कि अवर पार्टनरशिप इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ कंप्लीटिंग a decade that trust and support of 140 crore Indian inspires and motivates me. The transformation that take place in the lives of people is the biggest achievement of our government. Over the last 10 years, the transformative outcomes are the result of the sincere effort made by the determined government to improve the quality of life of poor, farmer, youth and women. The success of effort of such as Pakka House through Pradhan Mantri Awas Yojana, access to electricity, water, LPG for all, free medicine treatment through Ayushman Bharat, financial help to farmers, assistance to women through Matru Vandana Yojana, and many more has been possible only due to the trust that you have placed in me. Our nation is moving forward and taking both tradition and modernity hand in hand. While the last decade witnessed unprecedented constructions of the next generation infrastructure, there has also been a rejuvenation of our rich national and cultural heritage. Today, every citizen is proud that the nation is marching ahead while also celebrating its rich culture. It is the measure of your trust, support that would take several historical major decisions like implementation of GST, abrogation of Article 370, new law on the Triple Talaq, Nari Shakti Vandan Act to enhance women's participation in the parliament, the inauguration of a new parliament building, and strong steps against terrorism and left wing extremism. The beauty of democracy lies in Jan Bhagidari or public participation. It is your sport that gives me the immense strength to take bold decisions for the nation's welfare, draw, draw present plans, and implement them smoothly. I need and indeed look forward to your ideas, suggestions, and support as we work to fulfill the ritual building a Viksit Bharat. I am confident that we will continue to take our nation to great heights together. With best wishes for your bright future, your नरेंद्र मोदी। अच्छा देखिए, ये तो हो गया अभी लेटर। अब बात आप सोच रहे होंगे कि लेटर अच्छा है, इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से और भी बेहतरीन है, अपने सारी बातें उन्होंने कर दी चाहिए। गरीब, किसान, महिला, युवा, मातृवंदन, अपनी सारी स्कीम्स, मेन मेन स्कीम्स के बारे में बता दिए, 370 आर्टिकल के बारे में बता दिया, अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के जो पुनर्निर्माण किया उनके बारे में बता दिया, आतंकवाद, नक्सलवाद के ऊपर वो नया कानून 3 तलाक है। मुझे लगता है इसमें जो 3 नए कानून आए उसकी कमी है, तो नहीं क्यों नहीं बताए गए यहाँ पर। अंग्रेज़ों के समय के कानून को हटाना वो भी एक बड़ा था। अंग्रेज़ों के प्रतीकों को जो हमारे गुलामी के निशान हैं उनको हटाना भी यहाँ पर अवश्य आना चाहिए था। मैं इसका फीडबैक अवश्य दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद आपकी बात आती है, बाकी आपको अपने विचार इसमें जो अवश्य देने चाहिए, जो भी आपके विचार हैं। देखिए अगर देश की भलाई के लिए हमारा छोटा सा योगदान होता है, जैसे राम कथा में रामायण जी रामायण के समय की है कि किसमें मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं बताया जाती, गिलहरी भी अपना योगदान देती है, चाहे वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो लेकिन योगदान होता है उनका, वैसे ही हमारा योगदान अवश्य होना चाहिए। हमें इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी चाहिए, वोट कास्ट करने चाहिए और हर पार्टी को सुनकर जो आपको अच्छा लगे, जो आपके इलाके के पक्ष में हो,
क्योंकि आपके जो भी एरिया है, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है, उसके लिए अच्छा हो, जो वहाँ पे काम करे, फिर बड़े प्लग पर जो देश के लिए काम करे, उसको ही वोट दें। मैं कुछ नहीं कहूँगा कि उसको वोट दें, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। चाहे आप नोटा को दें, लेकिन दें जरूर। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।